ठाकरे का समर्थन मिलेगा, वो समर्थन मिलना न मिलना बराबर है। अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया और ये कोई नया कॉम्बिनेशन तैयार कर रहा है चंद्रशेखर आजाद के साथ, तो अंततः हमारे पीडीए को नुकसान करेगा। और जो मायावती से नाराज होकर के जो अति दलित है, जिनको हम अपने फोल्ड में कर सकते हैं, ये चंद्रशेखर आजाद उस पर पानी फेर सकता है और ये अरविंद केजरीवाल भी उसको हवा देकर के पानी फेर सकता है। तो अखिलेश यादव थोड़े संभल संभल के चल रहे हैं, साथ भी हैं साथ नहीं भी हैं। वो उस वोट बैंक को नाराज भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वोट बैंक पर नजर बनाए हुए हैं। उनको डर है कि अगर मायावती खड़ी नहीं हुई, हालांकि मायावती खड़ी होगी ही होंगी, नहीं खड़ी होने का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सबसे अत्यावश्यक है कि मायावती खड़ी हो जाए चुनाव में। अगर मायावती ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया और चंद्रशेखर आजाद और अरविंद केजरीवाल ने कोई कॉम्बिनेशन बना करके झूठ मूठ का एक माहौल बना करके अखिलेश यादव को डराने की कोशिश की कि हम आपका पीडीए खा जाएंगे, हमारे साथ अलायंस कर लीजिए, और ऐसी परिस्थिति में कुछ सीटों की बार्गेनिंग कर ले अखिलेश यादव के साथ अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर आजाद, तो इससे अखिलेश यादव भी डर रहे हैं कि ये बार्गेनिंग का माहौल बना रहा है। और अखिलेश यादव को भी डर है कि अगर मायावती नहीं उठी तो कहीं ये लोग ना उस स्पेस को खाने की कोशिश करें, हमारा जो पीडीए का जो मूवमेंट है वो दब जाएगा। तो उनकी कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से, वो भी चाहते हैं अंदर से कि मायावती खड़ी हो जाए, लेकिन इतनी खड़ी होना हो जाए कि हमको डेंट कर दें। अभी तक वो घात लगाए बैठे हैं कि मायावती अब उस तरह से है नहीं, मायावती के वोट के ऊपर हम अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मायावती को खड़ी करने के लिए, चुनाव में मजबूती से उनको सामने लाने के लिए मोदी अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। यह है पॉलिटिकल रियलिटी। और अगर इनको इनसे लड़ना है तो उनको मायावती का साथ लेना पड़ेगा। साथ मतलब कोई अलायंस नहीं, मायावती को खड़ा करना पड़ेगा। आपकी लड़ो, आप अपना स्टेक जाने मत दो। 10% ही वोट है, लेकिन 10% वोट को छिटकने मत दो। वो 10% ऐसा ना हो जाए कि जीरो पर आ जाए और आपका एंटायर बेस जो है वो शिफ्ट कर जाए किसी और में। मोदी खुद कोशिश कर रहे हैं कि वो बेस उनके तरफ शिफ्ट कर जाए, अपनी सोशल इंजीनियरिंग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद ऐसा प्रथम दृष्टिया लग नहीं रहा है। और अब जो परिस्थिति बन रही है जिसमें कि उनका, मायावती का जो वोट बेस है वो बीजेपी के साथ स्वाभाविक रूप से आ जाए, सोशल इंजीनियरिंग बहुत बड़े पैमाने पर करनी पड़ेगी। और अगर बड़े पैमाने पर करनी पड़े, उसके बाद भी वो सफलता नहीं मिले जो अपेक्षित है, तो फिर कहा नहीं जा सकता है कि नरेंद्र मोदी कामयाब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, होंगे। तो अभी वो दूर की कौड़ी समझिए। लेकिन ये खेल अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद रावण और अरविंद केजरीवाल, इन तीनों के बीच में सांप छुछंदर और चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। अब एक खिलाड़ी सामने खड़े हैं, वो है श्रीमान राहुल गांधी। राहुल गांधी का खेल अलग है। राहुल गांधी की इस बार की पूरी योजना है कि अब हम जहां कहीं भी लड़ें, चाहे हार जाएं, मिट्टी में मिल जाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपनी शर्तों पर लड़ेंगे। राहुल गांधी को देखिए, अपने तरीके से वो हर स्टेट में जो उनके वोट को अब तक खाते रहे हैं, उनको मोदी ने फिनिश कर दिया। तो राहुल गांधी के लिए स्पेस एक स्वाभाविक रूप से क्रिएट हो रहा है। अब ये और बात है कि राहुल गांधी उस स्पेस को भर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब भरने की पूरी ताकत लगा रहे हैं, योजना बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पार्टी को खड़ी करने की योजना बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, भगवान जाने। महाराष्ट्र में खड़ी करने की योजना बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, भगवान जाने। गुजरात में वो कह रहे हैं कि हम गुजरात में पूरे दमखम से उठने की कोशिश करेंगे, जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी ताकत लगा रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो टेस्टिंग ग्राउंड है वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश इसलिए क्योंकि पंजाब और उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में ही चुनाव है। अब उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है और पंजाब का जो चुनाव है, ये इसमें चारों खिलाड़ी महत्वपूर्ण हैं। पंजाब में देखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता में है, कांग्रेस वहां अपोजिशन में है, भारतीय जनता पार्टी अपना स्पेस बनाना चाहती है। दलित जो पूरी एक बड़ी पॉलिटिक्स का, जिसका आधार कभी काशीराम और मायावती के लिए पंजाब हुआ करता था, वहां पर ये चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ अगर अलायंस हो जाता है तो वो वोट जो कि छिटक करके, इनसे नाराज होकर के कांग्रेस के पास जा सकता है,
उनको ये कैप्चर करने के लिए चंद्रशेखर आजाद के साथ हो सकता है कि अलाइनमेंट करें और इसका लाभ उनको पंजाब में मिले और उत्तर प्रदेश में भी उनको कुछ पॉकेट में मिल जाए। तो ये इनकी पंजाब में जो स्टेक होल्डर हैं, ये चारों स्टेक होल्डर हैं। मायावती पंजाब पता नहीं छोड़ दिया है एक प्रकार से, जबकि शुरुआत काशीराम और मायावती की पंजाब की ही राजनीति से हुई थी। बाद में बैटल ग्राउंड उनका उत्तर प्रदेश बना और ठीक उसी पैटर्न पे चंद्रशेखर आजाद रावण की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, लेकिन वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं और इसलिए पंजाब की तरफ भी देख रहे हैं और इसीलिए वो ये सोच रहे हैं कि हमें पिगी राइड करना पड़ेगा, हमें किसी दूसरे के कंधे पर अभी कदम रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा और उसमें अगर कोई सत्तारूढ़ पार्टी मिल जाए तो नहीं कुछ तो पैसे तो आ ही जाएंगे। तो पैसे के इंतजाम के लिए पैसे भी मिल जाए पार्टी को और उनकी पार्टी को कुछ सीट भी मिल जाए, इसलिए वो अलायंस भी करेंगे और अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर के कैंपेन भी करेंगे। ये अभी हवा में है, लेकिन ये जो नए पिलर जिसके बारे में मैंने बात की, ये नए पिलर हैं, आपको दिख रहा होगा, चंद्रशेखर आजाद रावण भी और अरविंद केजरीवाल भी। अब अखिलेश और राहुल गांधी की समस्या यह है कि इनको लड़ना तो है बीजेपी से, लेकिन जो फर्स्ट प्लेयर है वो कौन होगा, मतलब ताकतवर प्लेयर कौन होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं हम सबसे पुरानी पार्टी हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई आपका कुछ मतलब नहीं है, संगठन फुस है, खत्म है, कुछ नहीं हो सकता, 1 सीट 2 सीट भी नहीं आएगी। लेकिन राहुल गांधी अब अपने संगठन को रिजर्वेट कर रहे हैं, अपने तय लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जो स्थिति बिहार में आरजेडी की हुई वो देखना तो चाहते हैं, अखिलेश यादव की भी वही स्थिति हो जाए, लेकिन उनको शक है कि अगर अखिलेश यादव की स्थिति यहां पर खराब हो गई तो उनके स्पेस को भरने के लिए पता चला कि मायावती आ गई हैं या चंद्रशेखर आजाद रावण या अरविंद केजरीवाल का उस तरह से कोई स्टेक नहीं है, लेकिन मिल मिला करके कुछ ना कुछ तो करेंगे ये लोग, सीटें जीते ना जीते लेकिन माहौल तो बना देंगे। तो अब असली लड़ाई फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में है। अगर ये दोनों साफ होते दिखे तब तो दोनों साथ आ जाएंगे, और अगर अखिलेश यादव को भ्रम हुआ कि नहीं बीजेपी के खिलाफ 2 टर्म का एंटी इनकम्बेंसी है और केंद्र के 3 टर्म का एंटी इनकम्बेंसी है, और ये जो नीट वाला स्टूडेंट मूवमेंट है ये पर्कुलेट किया, गांव गांव तक पहुंचा और ये लंबा खिंचा, तो फिर वो धीरे 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 सत्ता परिवर्तन की दिशा में एक माहौल बना सकता है। ये बन सकती है इस तरह की दशा, ये अखिलेश यादव को मालूम है। और अखिलेश यादव को अगर ठीक से ये फीडबैक मिल गया कि लोग नाराज हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से और मोदी से, तो ये जो नाराजगी है उसको मैं ही कन्वर्ट कर सकता हूं। कांग्रेस को अगर लाएंगे तो हम फिजल आउट हो जाएंगे, कांग्रेस ना हारे ना जीत पाएगी और हमें भी लेकर के डूब जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं हुआ तो अखिलेश यादव अकेले लड़ने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद रावण को भी और अरविंद केजरीवाल को भी शक की नजर से देख रहे हैं, इसलिए सामने जा तो रहे हैं लेकिन छद्म रूप से खुद नहीं जा रहे हैं। खुद वो राहुल गांधी के साथ बने हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर थोड़ा बहुत भी अलायंस करने की स्थिति अगर बनेगी तो चंद्रशेखर आजाद रावण से करने से नुकसान होगा, हमें करना पड़ेगा राहुल गांधी से। तो इनका जो सवर्ण वोट अगर नाराज हुआ मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी से, और उसको अगर कम से कम कांग्रेस पार्टी ले आई और दलित वोट को और मुसलमान वोट को इंटैक्ट रख पाई हम लोगों के अलायंस के साथ, तो एक ही वोट शेयर है हम दोनों का, तो हम दोनों मिलकर के एक बड़ा चंक हम ले सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से। अगर इस स्ट्रैटेजी पर ये दोनों बढ़ते रहे तब तो मोदी को चुनौती दे देंगे, और अगर इस बीच में तकरार हुआ, जो तकरार होने की पूरी संभावना है, राहुल गांधी इस बार जरूर कोशिश करेंगे कि हम अकेले लड़े। भाई कभी न कभी तो पार्टी को निर्णय लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल ले। राजनीति कर क्यों रहे हैं हमेशा अलायंस करने के लिए, अलायंस करके लगातार वो चुनाव हारते जा रहे हैं। ठीक किया उन्होंने, कोई अलायंस नहीं किया कम्युनिस्टों के साथ, पश्चिम बंगाल में हो भी नहीं सकता था, हार गए, खुद भी मिट्टी में मिल गए, लेकिन कोई बात नहीं है, ममता बनर्जी तो फिनिश हो गई। इसी प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश हार के भी कांग्रेस जीतना चाहती हो और अखिलेश को हराने के लिए पिछले दरवाजे से इनकी कोई सेटिंग हो गई हो तो अलग विषय हो सकता है। इसलिए राहुल गांधी ये चाहते होंगे कि हमारी लड़ाई
मोदी से डायरेक्ट हो, और इसकी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी चाहते हैं हमारी लड़ाई हो, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं हमारी लड़ाई मोदी से हो, रावण बीच में एक सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं, और अखिलेश यादव चाहते हैं कि हमारी लड़ाई हो मोदी से डायरेक्ट। मतलब ये सारे प्लेयर मोदी से डायरेक्ट लड़ना चाहते हैं, और इसीलिए इन चारों से मोदी को डायरेक्ट लड़ना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान जो परिदृश्य उभर कर सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश में ठाकरे की कोई भूमिका नहीं है, उत्तर प्रदेश में पवार की कोई भूमिका नहीं है, उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी की कोई भूमिका नहीं है, उत्तर प्रदेश में तेजस्वी यादव की कोई भूमिका नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जो उत्तर प्रदेश की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में ही लड़ी जाएगी, और उत्तर प्रदेश की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई होने वाली है। पंजाब की लड़ाई एक पल के लिए छोड़ दीजिए आप, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जो सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर बनी हुई है। और योगी एक बैटल ग्राउंड में, एक ऐसे सूरमा के रूप में खड़े हैं जो हर तरफ देख रहे हैं। मतलब अभिमन्यु के तरह हैं योगी, लेकिन अभिमन्यु क्या चक्रव्यूह को तोड़ करके आगे निकल जाएंगे? क्योंकि ये जो चार पिलर हैं ये मोदी से टकराने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो लड़ाई होगी वो योगी के बनाम नहीं होगी, मोदी बनाम अरेस्ट होगा, ये चार पिलर का होगा। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर आजाद रावण अपना राग अलापना तेजी से शुरू कर दिया है, और ये जो नीट का जो मूवमेंट है ये पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी है अरविंद केजरीवाल की और चंद्रशेखर आजाद रावण की। इसी से अखिलेश यादव भी डर रहे हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि ये किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर आजाद के हाथ में ये मूवमेंट जाने ना पाए, और इसलिए ये जरूरी होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ये मूवमेंट कांग्रेस हाईजैक कर ले। कांग्रेस हाईजैक कर ले तो कांग्रेस को कितना लाभ होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण अगर करते हैं तब भी थोड़ी सी दिक्कत होगी कि वो मायावती का वोट खाते हैं कि किसका, कुछ उन युवाओं का वोट खा लेते हैं जो युवा हो सकता है प्रोग्रेसिव हो, इधर आना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, या वो युवा जो अखिलेश यादव का वोट काट ले। तो बहुत सांप छुछुंदर का खेल चल रहा है, चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। लेकिन एक बात तय मान करके चलिए कि मोदी को 2027 में इन चारों पिलर से लड़ना ही पड़ेगा, परिस्थिति बन रही है, और उस लड़ाई के क्रम में उनको मायावती को जिंदा करना पड़ेगा। बगैर मायावती का जिंदा हुए इन चारों से, इस मजबूती से लड़ना अभी लग रहा है थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक रे ऑफ होप है, और वो है योगी। योगी इस पूरे गेम को पलटने की ताकत रखते हैं। अगर वो गेम पलट सके तो बहुत बेहतर, नहीं पलटे तो मोदी को लड़ना पड़ेगा इन चार पिलर से। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।